हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और तीसरा जो यूनिट है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, उसको पढ़ रहे थे दोस्तों। तो मैंने बताया था कि आज हम जो है पढ़ने वाले हैं बीएससीपीआर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमने आपके बीबीटी हो गया और हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो का भी जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरियां डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद जो एक आध जो टॉपिक बचेगा उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हम जैसे कि मैंने बोला कि आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, यानी कि बीएसईपीआर थ्योरी। ये थ्योरी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप सब जानते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो यहाँ पर जो बैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो रिपल्सन है उसके बेसिस पर जो आपके एटम है उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, वही इस थ्योरी के अंदर बेसिकली कहा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय नाइलहोम एंड गिलेप्सी इन 1957। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। टू प्रिडिक्ट द शेप एंड बॉन्ड एंगल्स एंड was based on सिडविक पावेल थ्योरी डेवलप इन 1940। तो सबसे पहले 1940 में सिडविक और पावेल ने इस थ्योरी के ऊपर काम किया था और उसी को आगे बढ़ाया नाइलहोम और गिलेप्सी ने। अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी में बेसिकली ये पूरे का पूरा आपका जो सेंट्रल मैटम है, जैसे कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच के रिपल्सन के बेसिस पर जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इसमें प्रेडिक्ट की जाती है। तो पूरा का पूरा जो थ्योरी है उसी के बेसिस पे है। अगर हम बात करें तो इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, वो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई है, ठीक है। द मेन पोस्टुलेट ऑफ द बीएससीपीआर थ्योरी आर, तो पहला है आपके पास, सबसे फर्स्ट है आपके पास, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्सन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। ओके, तो यहां पर सबसे पहला ही जो टर्म है वो यही है कि जो शेप है मॉलिक्यूल का या उसकी जो ज्योमेट्री है वो किसके बेसिस पर डिटरमाइंड की जाती है, कि जो उसके चारों तरफ आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है इन द बैलेंस सेल के अंदर, जिसमें कि आपका कौन कौन से बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों प्रकार के जो है आपके पेयर गिने जाएंगे। तो बॉन्डिंग पेयर आपके जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले चुके हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर यानी जिनको हम लोन पेयर के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों प्रकार के पेयर्स इसमें जो है कैलकुलेट किए जाते हैं उन, और वो दोनों ही क्या करते हैं, अपना इंपैक्ट डालते हैं और उसी के बेसिस पर मॉलिक्यूल का जो शेप या ज्योमेट्री को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द बैलेंस सेल एक्सपीरियंस स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बैलेंस सेल में वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि जब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पास पास हैं, तो क्या होगा, वहां पर उनके बीच में एक रिपल्सन होगा और वो अपने आप को क्या करेंगे, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी को उन्होंने बात की है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की। फिर तीसरा जो है इसमें बात बोली गई है, द इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू ऑक्यूपाई पोजिशन दैट मिनिमाइज देयर रिपल्सन। अब ये इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो हमेशा कैसा बनेगा, ऐसी स्थिति में रहना पसंद करेगा जिससे कि उसके जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या हो, मिनिमाइज उनके बीच में रिपल्सन हो, उनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो सबसे मिनिमम स्थिति में हो। इस प्रकार से वो अपने आप को अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों ही आते हैं। बॉन्ड पेयर यानी कि जो आपके बॉन्डिंग में पार्ट ले चुके हैं, जो शेयर हो चुके हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो दोनों प्रकार के जो पेयर हैं उनको हम कंबाइंडली इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं दोस्तों, और वो अपने आप को क्या करेंगे, ऐसी पोजीशन पर रखने की कोशिश करेंगे जिससे उनका मिनिमाइज, उनके बीच में सबसे न्यूनतम आपका रिपल्सन हो। फिर नेक्स्ट है आपका द मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसके अंदर मेनली होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर 2 or 3 involved in multiple bonding are treated as a single सुपर पेयर।
तो इसके अंदर दोस्तों इस थ्योरी में ये खास बात है कि यहाँ पर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको एक्चुअली में जो है एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही जो है वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, सिंगल पेयर की तरह उसको गिना जाता है। हालांकि एक्चुअल में ये तो इसका थ्योरी के अंदर है, लेकिन एक्चुअली में उसका जो एक क्रम होता है, ठीक है, कि किस में सिंगल से डबल बॉन्ड में ज्यादा, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में उससे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम। तो जो दोनों ही एटम है आपके सेंट्रल एटम और दूसरा जो एटम जो अदर लगे हुए हैं उसके चारों तरफ, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन, कितना ज्यादा रिपल्सन होता है बॉन्डिंग पेयर्स के बीच में। अगर ऑब्वियसली जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो उसके बीच में जो है अगर डिफरेंस कम होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, अगर डिफरेंस कम होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है वो सेंट्रल जो एटम और अदर जो एटम है वो ज्यादा एक दूसरे के पास पास रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला पोस्टुलेट है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन अ बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये भी एक खास बात है इस थ्योरी की कि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ज्यादा स्पेस को लेंगे सेंट्रल एटम के चारों तरफ देन बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस लेंगे। सिंस द लोन पेयर इज अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस वाइल द बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियाई। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई बॉन्डिंग पेयर तो दो न्यूक्लियाई के बीच में शेयर है, क्योंकि वो बॉन्ड बना चुका है। जहां पर जो लोन पेयर है वो सिंगल एक न्यूक्लियाई के द्वारा उसको अट्रैक्ट किया जाता है, तो इस वजह से जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट इट फॉलो दैट रिपल्सन बिटवीन टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन रिपल्सन बिटवीन अ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ऑब्वियसली ये एक क्रम होता है इनका कि सबसे ज्यादा जो है लोन पेयर होगा जो, और एक लोन पेयर होगा, उनके बीच में सबसे ग्रेटर रिपल्सन होगा बजाय किसके, आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, विच इज टर्म इज ग्रेटर देन द रिपल्सन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर। और उससे भी जब कम रिपल्सन होगा वो किस में होगा, अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर आपस में नजदीक नजदीक है। ठीक है ना, दस द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम कॉजेज स्लाइट डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स बिटवीन द आइडियल से। और इसी कारण से दोस्तों जो ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो आपका रिपल्सन हो रहा है, या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसके कारण जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, स्लाइटली डिस्टॉर्शन होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी इस बॉन्ड एंगल के अंदर, या कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। ये किसके कारण होगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है और वो अपनी पोजिशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनका आइडियल शेप होगा, जैसा होना चाहिए वैसा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने देखा है किस प्रकार से, आपने देखा होगा कल भी हमने वो डिस्कस किया था कि जो H2O का मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप है वो किस प्रकार से दो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होने के कारण जो है डिस्टॉर्शन हो गई है। आगे हम देखेंगे उसको अभी। इट इज द एंगल बिटवीन द एटम्स, यानी कि सेंट्रल एटम की बात हो रही है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज इंक्रीज, इट फॉलो द एक्चुअल बॉन्ड एंगल बिटवीन एटम्स मस्ट डिक्रीज। ठीक है, तो अगर ये जैसे जैसे भाई इन तीनों के बीच में जो है रिपल्सन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड एंगल दोनों का, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो मस्ट डिक्रीज होना जरूरी है। और रिपल्सन किस क्रम में होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया, सबसे ज्यादा लोन पेयर के अंदर होगा, फिर आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर होगा, और फिर सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर के अंदर होगा। इस प्रकार से ये एक पूरे क्रम के अंदर तीनों में रिपल्सन चलता है, तीन प्रकार के हमारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर। ठीक है, अब इसके बेसिस पर जो है ज्योमेट्री किस प्रकार से प्रिडिक्ट होगी अभी देखेंगे हम। समटाइम्स द लोन पेयर मे बी ट्रांसफर्ड to from fill cell of the atom unfilled cell of the adjacent bonded atom. This transfer of electron is known as a back bonding. तो यहाँ पर बात हो रही कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि जो लोन पेयर है दोस्तों वो ट्रांसफर होगा किस पे, दूसरे जो उसके एडजेसेंट एटम है उस पर, उसके जो अनफिल्ड सेल है उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है, और उस स्थिति में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी, यानी कि पीछे की तरफ जो खाली पड़े हुए जो और उसके अनफिल्ड वाले सेल होंगे वो भर जाएंगे किससे, लोन पेयर से, तो उसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर कैन कंसिडरेबली अफेक्ट द ज्योमेट्री द मॉलिक्यूल्स वी कैन अप्लाई BSEPR टू स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल इज टू कैटेगरी। तो यहाँ पर अगर हम BSEPR को अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, अलग अलग जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसको प्रेडिक्ट करने में, तो हमारे पास दो कैटेगरी के आपके बेसिकली एटम्स मॉलिक्यूल निकल के आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स विद
नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो पहले प्रकार तो होगा जिस पर कि सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमने कल भी टेबल डिस्कस की थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि लीनियर जो शेप है BeCl2 के अंदर, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो Be है वो सेंट्रल एटम है और उसके दोनों तरफ जो है Cl इस प्रकार से सीधे सीधे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो जब इस प्रकार का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है और वो भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो आपका नॉर्मल जो है जो ज्योमेट्री है वो दिखाएगा, वो होगा आपका लीनियर से, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री, सीधा 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 हो गया। फिर अगर हम सेकंड प्रकार के मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें कि आपके पास जैसा कि BeCl3 का एग्जांपल है, यहां पर भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना होने के कारण जो है नॉर्मल ज्योमेट्री होगी, कैसी होगी, प्लेनर ट्राइंगुलर या एंगुलर ट्राइंगुलर प्लेनर भी इसको कहा जाता है, उल्टा कहिए या इस तरीके से उल्टा कहिए, एक ही बात है। और जो ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल दिखाया जाता है वो 120 डिग्री का होता है, ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है आपका ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का, ठीक है। फिर तीसरे प्रकार का जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, जैसे कि CH4 के अंदर हमने कल भी देखा था, जिसको कहते हैं हम टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन इज अ पिरामिड शेप, इट हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 4 कॉर्नर्स। ये कुछ इस प्रकार का शेप होता है इसका, जो है टेट्राहेड्रन शेप, और 109.5 डिग्री का एंगल होता है। ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उस कार्बन जो है उसके चारों तरफ, ये हाइड्रोजन चारों जो है इसके बॉन्ड पेयर हैं, और ये अपने आप से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो है एक दूसरे से स्थित हैं और 109 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो PCl5 है उसका एग्जांपल आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप है। तो ये सारे के सारे जो शेप हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, और इसमें जो एग्जांपल है उनके एक एक वो भी याद रखने हैं। जैसे कि PCl5 के अंदर आप देख सकते हैं कि P के चारों तरफ जो है Cl, 5 Cl हैं और पांचों आपके बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं, और जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहलाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो SF6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखी जाती है, ये हमने कल भी देखा था इस प्रकार से, जिसके के अंदर ये SF जो 6 बॉन्ड है वो इस प्रकार से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपके स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किस प्रकार का जो है मॉलिक्यूल्स हो गए सारे, जिनके अंदर कोई भी लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम प्रेजेंट नहीं है। अब अगर सेकंड प्रकार की जो कैटेगरी हम उसमें इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखते हैं मॉलिक्यूल विद 1 एंड मोर लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर मॉलिक्यूल इस प्रकार का हो जिस पर कि एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर, द डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री इज समवट मोर कॉम्प्लिकेटेड। Some molecules can be represented as ABXEY टाइप। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम ABXEY टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर कि जो A है वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, B जो है उसके सराउंडिंग एटम जो उसके चारों तरफ होंगे वो होंगे, और E यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा किसको, लोन पेयर को। और जो ये X और Y है ये दिखाएंगे कि कितने नंबर ऑफ जो है ये एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसी के हिसाब से हम अलग अलग ज्योमेट्री देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल जो हमारे पास होंगे AB2E टाइप के, तो AB2E के मतलब होगा यहाँ पर एक सेंट्रल एटम जिसके चारों ओर जो है दो दो बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे और एक आपका लोन पेयर हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हम मान सकते हैं। अगर हम एग्जांपल से इसको समझे तो SnCl2 के अंदर ये देखा जा सकता है कि जो Sn है यानी टिन, इसके ये सेंट्रल एटम है जिस पर कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसको नॉर्मल इस प्रकार की ज्योमेट्री दिखानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपके पास एक लोन पेयर है विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सपेक्टेड तो ये थी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये कुछ लोन पेयर के कारण और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के आपके रिपल्सन के कारण ये इस प्रकार से शेप ले लेती है, ये Cl इस प्रकार के नीचे की तरफ आ जाते हैं। So we describe the shape of SnCl2 molecule as a bent shape और V shape। तो इस प्रकार से ये bent shape या V shape को ले लेता है, और ये किसके कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है, सॉरी लोन पेयर है, इसने बॉन्ड पेयर से आपका रिपल्सन किया, क्योंकि ये अपने को क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करेंगे, सॉरी मिनिमम इस प्रकार के डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करेंगे, जो कि मैक्सिमम इस डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करेंगे जो कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। ड्यू टू LP BP यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन,
बॉन्ड एंगल बिटवीन SN एंड Cl इज लेस देन 120 डिग्री। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल के ऊपर भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉर्मल जो है बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो उससे थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर रिपल्सन के कारण बॉन्ड थोड़े नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो मॉलिक्यूल हमारे पास आते हैं वो आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप AB3E। AB3E के अंदर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम है और 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। तो 3 आपके बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गए, टोटल 4 आपके पास ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया होता है आपका NH3। तो नॉर्मल जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस प्रकार से एक्सपेक्टेड है कि आपके ये N है और इसके 3 तरफ जो है आपके बॉन्ड पेयर है और ये सेंट्रल एटम पे जो आपके एक लोन पेयर प्रेजेंट है विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो ओवरऑल ज्योमेट्री जो है एक्सपेक्टेड है वो होनी चाहिए कि क्या टेट्राहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट ड्यू टू द वन लोन पेयर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो क्योंकि आपका लोन पेयर है, अगेन वही होगा जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्सन होगा और वो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे मिनिमम डिस्टेंस पर। सो विद द लोन पेयर एज पेयर एट एपेक्स, एक मिनट यार क्या हो गया, लोन पेयर एट एपेक्स यानी कि उस सबसे ऊपर जो है इसका लोन पेयर होता है। सो बॉन्ड एंगल 107.3 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, जो कि लेस देन होगा कि नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए इस शेप, इस प्रकार का जो ये शेप है ये ले लेगा, जिसको कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, और नॉर्मल जो हम एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल की है, लेकिन चूंकि इसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्सन हुआ है उसके कारण ज्योमेट्री है वो इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट हुई है और बॉन्ड एंगल गिर गया है 109 से 105.3। एक सिंगल बॉन्ड पेयर का लोन पेयर का ये इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB2E2 टाइप। तो AB2E2 टाइप में आप देख सकते हैं ये सेंट्रल एटम है, ये आपके 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर यहाँ पर होंगे, कुल मिला के 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर और यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। एग्जाम्पल हम वाटर का देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है कि लीनियर होना चाहिए था। प्रेजेंस ऑफ द 2 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन कॉजेज ग्रेटर रिपल्सन। अब यहाँ पर दो जो है आपके लोन पेयर आ गए तो इससे ज्यादा जो है और ज्यादा रिपल्सन होगा, प्रीवियस जो हमने एग्जांपल देखा था उससे ज्यादा। द 2OH बॉन्डिंग पेयर मूव क्लोजर टू ईच अदर, द बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू इज 104.5। तो यहाँ पर देखिए वो 100 ऊपर वाले में 107 डिग्री जो है वो हुआ था एक लोन पेयर के कारण, यहाँ पर दो लोन पेयर प्रेजेंट थे उसके कारण उससे और ज्यादा 2 डिग्री का लगभग अंतर पड़ गया और 104.5 डिग्री का ये शो करता है बॉन्ड एंगल। shows a greater distortion from the normal tetrahedron 109.5 डिग्री का जो होता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंस हो गया है। ये कुछ इस प्रकार की आप ज्योमेट्री आपके वाटर जो है ले लेगा। ये लोन पेयर दोनों साइड के ये हैं, ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख रहे हैं और ये जो है बॉन्ड पेयर इन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, सीधे नहीं है बल्कि नीचे की तरफ आ गए। तो ये नॉन लीनियर शेप हो जाएगा और इसको बेंट शेप भी कहा जाता है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो PSEPR थ्योरी के कारण जो है हम इसको पता कर पाए कि बेंट शेप क्यों है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, अब उसी प्रकार से हम देखते जाएंगे कि जो मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB4E टाइप का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर की 4 जो है आपके पास बॉन्ड पेयर हैं और एक आपके लोन पेयर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। SF6 SF4 के एग्जांपल से समझ सकते हैं, सेंट्रल मेटल के ऊपर एक ही आपके लोन पेयर है, 4 आपके बॉन्ड पेयर है। ड्यू टू द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए क्योंकि हम इसको भी गिनेंगे ना लोन पेयर को, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री हमारी वो है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये हम पिछले जो हमने नॉर्मल वाले मॉलिक्यूल्स देखे थे उनके हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है ना, बट एक्सपेरिमेंटली जब हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, द एंगल बिटवीन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल fluorine and central atom are distorted to 173 and 102 respectively, and the structure is distorted टेट्राहेड्रन और सीसॉ स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है। तो आपने कल भी हमने इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखे थे जिसके अंदर हमने देखा था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल जो पोजीशन है उसको मॉलिक्यूल नॉर्मली ले लेते हैं, जबकि उसके पास सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या हो 5 जो है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो।
जिसमें कि जो ऊपर और नीचे वाली जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, आपके एक्सियल पोजीशन ये वाली, और जो ये सामने वाली जो पोजीशंस होती हैं ये आपकी इक्वाटोरियल पोजीशन कहलाती हैं। तो इसके अंदर हमने नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना देखा था, 120 डिग्री और 90 डिग्री का देखा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनके अंदर एक डिस्टॉर्शन आ रहा है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके रिपल्सन के कारण, तो ये आपके 173 डिग्री के आसपास हो जाता है और ये 102 डिग्री का होता है। और स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन या सीसॉ स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें कि आपके ये तीनों जो है आपके फ्लोरीन के जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है वो इस प्रकार से नीचे आ गए हैं, और ये जो लोन पेयर है वो इस प्रकार से अपने आप को दिखा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन को, और इसको सीसॉ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, नॉर्मली सीसॉ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला अगला प्रकार है आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ टाइप A B2 E2 टाइप। तो इसके अंदर अगेन हम देख सकते हैं, आप तो हम समझ चुके हैं कि B3 का मतलब होगा 3 बॉन्डिंग पेयर और 2 लोन पेयर। अगर हम एग्जांपल के माध्यम से समझें तो ClF3 नॉर्मल जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए थी, जिसके अंदर कि आपके पास ये 2 सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, लोन पेयर सॉरी। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके। ड्यू टू द ग्रेटर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप देखिए 3 और टोटल 3 और 2 5 हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, लेकिन चूंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा, तो अगेन वही जो इक्विटोरियल पोजीशन होगी वो फेवर्ड करेगी बाय लोन पेयर की। तो लोन पेयर अपने आप को इक्विटोरियल पोजीशन पर एडजस्ट कर लेंगे, और चूंकि वो वहां पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, और स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का वो टी शेप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ले लेगा। ये जो दोनों हो आपके लोन पेयर हैं वो आपके इक्विटोरियल पोजीशन को एक्वायर करके, और ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे ये ले लेंगे, और ये एक फ्लोरीन इधर को। तो ये अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब सीधा खड़ा कर दें, तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, टी शेप इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला प्रकार है आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB2E3 टाइप। तो इसका एग्जांपल आप I3 के माध्यम से समझ सकते हैं, XeF2 में भी जो है समझ सकते हैं। इस XeF2 में आप बना के देखिए इसको, स्ट्रक्चर को, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये ज्योमेट्री होती है, इसका आप सर्च करना, ठीक है। फिर उसका I3 के अंदर हम इस प्रकार से देखते हैं, जो तीनों आयोडीन है उसके ऊपर आपके जो एक एक लोन पेयर होता है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा दोस्तों। तो ये जो 3 लोन पेयर है इनके बीच में जो है मैक्सिमम आपके क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। मैक्सिमम रिपल्सन के कारण वे एक दूसरे से जो है सबसे ज्यादा दूरी पर रहना पसंद करेंगे, इसीलिए वो एक्सियल पोजीशन जो है एक्वायर करके कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री, जिसको कि लीनियर कहते हैं, बॉन्ड एंगल सीधे सीधे 180 डिग्री का होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को रखना पसंद करेंगे। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आता है दोस्तों वो है द मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप AB5E, यानी कि अगेन हमारे पास 5 आपके बॉन्ड पेयर आ गए और एक लोन पेयर आ गया। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। BrF3 का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है वो तो ऑक्टाहेड्रन होनी चाहिए, क्योंकि जब 6 जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल मेटल के चारों ओर, तो हम क्या मानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है नॉर्मली एक्सपेक्टेड, बट ऑब्जर्व स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल विद लोन पेयर और द एपेक्स। तो जो लोन पेयर है वो एपेक्स में चले जाएगा, इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप। और जो 5 आपके पास ये टोटल दिख रहे हैं SF फ्लोरीन, वो इस प्रकार की पोजीशन लेंगे। अगर हम इसको दिखाएं इस प्रकार से, तो ये एक स्क्वायर पिरामिडल शेप को एक्वायर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला है, और आपका लास्ट टाइप जो है इसके अंदर है वो है मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB4E2 टाइप, जिसके अंदर हमारे पास अगेन जो है 4 आपके बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 4 आपके बॉन्ड पेयर और 2 आपके लोन पेयर यहाँ पर हो जाएंगे। टोटल हमारे पास अगेन 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और 6 के मतलब है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन XeF को जब हम एग्जांपल से माध्यम से समझते हैं, तो यहाँ पर अगेन ये दोनों ही जो लोन पेयर इक्वाटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन को एक्वायर करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल्सन करेंगे, और बाकी के जो ये बॉन्ड पेयर है वो किस इस प्रकार की पोजीशन को लेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को एक्वायर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमने दोनों प्रकार की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर देखा कि किस प्रकार से जो है ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को इंपैक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारी ज्योमेट्री के शेप्स आपको याद रखने हैं, और इसी के बेसिस पर मॉलिक्यूल के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी और जो चीजें आएंगी जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन उसमें आएंगे, तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इन शेप के जो मॉलिक्यूल के जो मैंने शेप बताए हैं उन शेप्स को आप
पूरे दिमाग में उनको बिठा लीजिए, उनका सबका एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमओटी। एमओटी का मतलब होता है दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको कहा जाता है। इसको एमओटी थ्योरी जो है शॉर्ट में कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक हुंड एंड रॉबर्ट एस मुल्किन इन 1932। 1932 में इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। द एमओटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो बेसिकली इस थ्योरी के अंदर, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, इसके अंदर बेसिकली बात की गई है कि कैसे जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होते हैं और उतने ही नंबर के जो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, और उससे जो है आपके मॉलिक्यूल्स के कई प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है उनको डिटरमाइन करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके मेन जो है पोस्टुलेट्स क्या क्या है। पहला देखिए, व्हेन टू एटम अप्रोचेज ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस देयर आइडेंटिटी एंड म्यूचुअली ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेसिकली दो ऑर्बिटल आपस में जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी खुद की उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है और वो बदल जाते हैं क्या, किसमें? नए ऑर्बिटल्स में। जितने जो ऑर्बिटल्स हैं वो आए, वो बदल गए हैं आपके नए ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करके, जिनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी प्रकार से सेकंड जो टर्म्स है उसके अंदर भी वही बात बेसिकली बोली गई है। only the atomic orbitals of about the same energy and same symmetry interact significantly। तो एक जैसी जो एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे दोस्तों वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उनकी सिमेट्री होनी चाहिए, वो तब जाके आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करके आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स produced is always the number of orbitals, atomic orbitals contributed by the atoms that have combined। तो सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो गए या उससे कम बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से अतिव्यापन करेंगे, दे इंटरेक्ट टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द फॉलोइंग वेज। यानी कि क्या क्या तरीके होंगे जिसके माध्यम से वो ओवरलैप करेंगे। तो आपके पास दो इसकी कंडीशन बनेगी। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म विद लोअर पोटेंशियल आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार के आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि लोअर एनर्जी वाले होंगे, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, उनको कहेंगे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा आपके पास दूसरे प्रकार के बनेंगे द ऑर्बिटल विद हायर पोटेंशियल एनर्जी, और उनको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि इसको हम एंटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आपने सुना ही देखा ही होगा, जो है ये नॉर्मली जो है इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सिग्मा एंटी से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। इसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पाई एंटी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो हायर एनर्जी लेवल है वो एंटी में जाएंगे और हायर पोटेंशियल एनर्जी, और जो लोअर वाले हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार से कुल मिला के ओवरलैपिंग के माध्यम से ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल हैं वो बनेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो फाइनली जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनके अंदर जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो नॉर्मली कैसे होगी, जो हमने रूल पढ़े हुए हैं, हुंड का रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने बात की है कि क्या होगा, पहले जो है एक एक इलेक्ट्रॉन सारे उसमें भर जाएगा सारे ऑर्बिटल में, और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। फिर सेकंड जो है दूसरी बात पाउली ने बोला है कि जो है मैक्सिमम दो जो है आपके और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेन जो है थ्योरेटिकल टर्म्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो थ्योरी है वो तो डिस्कस कर ली। तो अब इसके बेसिस पर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसका वो कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। द डायग्राम शोइंग द रिलेटिव एनर्जी लेवल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म them and the order of filling of the electron is called the molecular
ऑर्बिटल डायग्राम। तो बेसिकली जिसके ऐसा डायग्राम जिसके अंदर की एक ऑर्डर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो एटॉमिक जो ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होंगे और एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहा जाता है। फॉर द लाइटर एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इज। तो कुछ जो लोअर आपके जो एटॉमिक नंबर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कहां तक, Z इक्वल टू 7 तक, जहां तक 7 जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वहां तक जो है आपके जो इनकी एनर्जी का जो क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। तो इसका तरीका भी इस प्रकार से होता है भरने का, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 1s के अंदर जाएगा, फिर सिग्मा, सिग्मा NT1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा NT2s, फिर आपके पास पाई 2px एंड पाई 2py, ये इन दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल होती है, तो इसलिए इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, है ना। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz वाला जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, फिर सिग्मा NT2pz आएगा, फिर अगेन सिग्मा पाई NT2pz 2px एंड पाई NT2py, इनकी जो एनर्जी है वो लगभग सेम होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारे पास टोटल एक किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे जबकि Z इक्वल टू 7 तक आपका मॉलिक्यूल होंगे, और इसमें बेसिकली बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, मतलब इसी क्रम में भरे जाएंगे, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉर एलिमेंट्स अबव द इलेक्ट्रॉनिक नंबर 7, अगर Z 7 से ऊपर है तो उस स्थिति में जो है आपके कैसे भरे जाएंगे, तो अंतर सिर्फ इतना सा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ अंतर नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका सिग्मा 2pz वाला जो है वो पहले आ जाएगा, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो पाई 2pyx और पाई 2py से थोड़ा कम हो जाएगी। इसमें जो है ज्यादा रहती है, इसमें कम हो जाती है, तो ये थोड़ा पीछे आ जाएगा। बाकी क्रम आप देख सकते हैं कि इसमें जो NT2pz है वो निकल के पाई 2px और पाई 2py के बराबर चला जाएगा। बाकी इन दोनों का आपका एनर्जी लेवल हमेशा समान होता है, ये इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, और जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किस प्रकार का होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए ये पहला वाला टाइप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सिग्मा 2pz वाला जो है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो कम है, किससे, पाई 2px और पाई 2py से, ठीक है ना। जबकि यहां पर देखिए आप सेकंड वाला जो टाइप है हमने देखा अभी अभी, उसके अंदर जो नंबर 7 तक के एलिमेंट है, उसमें जो पाई 2px z वाला है वो बाद में आ रहा है, और जो ये पाई 2px और पाई 2py वाले दोनों ऑर्बिटल हैं, ये इनका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। और बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, देखिए आप कि 2s के जैसे कि दो मॉलिक्यूल आए A2, तो A2 के अंदर जो है एक 2s जो है ऑर्बिटल इसका होगा, A2 2s ऑर्बिटल इसका होगा, और वो आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, जिसमें कि एक होगा सिग्मा 2s और दूसरा होगा सिग्मा NT2s, हो गया। इसी प्रकार से आपके पास 2p के जो है 3 और 2p में 2, दोनों मॉलिक्यूल के जो है आपके p के जो है 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके, और ये टोटल कितने हैं, 9, टोटल 6 है, तो 6 में आपका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा, जहां पर पाई 2px और पाई 2py की इक्वल होती है, तो ये इक्वल दिखा दिया। उसी प्रकार से पाई 2 NT2px और पाई NT2py इनका भी इक्वल होता है, तो इनको इक्वल दिखा दिया। और बाकी इसके ऊपर वाला जो है एनर्जी लेवल ये हाई होता है, तो ये ऊपर दिखा रखा है पाई सिग्मा NT2pz। तो ये इसी के अकॉर्डिंग है जो हमने अभी ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, ठीक है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें मॉलिक्यूल की सारी ज्योमेट्री बनानी होती है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, इसकी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीका होता है लिखने का कि क्या होगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर टोटल कितने होंगे, 14 होंगे, तो 14 होंगे, तो उसको इसी के क्रम में हम भर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे जो ये सीरीज है, जैसे एस में 2, फिर सिग्मा एंटी वाले में फिर 2, फिर इसमें 2, फिर 2, फिर 2, और यहाँ पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इस प्रकार से इसको भरेंगे, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये आई होप आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम इसको दिमाग में रखेंगे, और इसी के हिसाब से जो है मॉलिक्यूल की जो एमओटी है उसके आधार पर हम कई गुणों को
बताते हैं। और वो गुण कौन कौन से होते हैं? बेसिकली इसमें दो ही प्रकार की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला तो पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, और दूसरा आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, डाई एटॉमिक है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं इसके बेसिस पर कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो दोनों को माइनस करके उनमें उनका हाफ कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। और इससे पहले हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि कितने नंबर ऑफ जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दो एटम्स के बीच में शेयर करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दोस्तों, वो आपके जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एनर्जी, उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी एनबी और एनए की। तो एनबी और एनए आपके इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दिखाएंगे। पहला है आपके पास ए पॉजिटिव बॉन्डिंग ऑर्डर, जहां पर कि एनबी की जो वैल्यू है वो एनए से ज्यादा होगी। यानी कि जो बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स हैं अगर वो ज्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग से, तो वो बताएगा कि जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर नेगेटिव है, एनबी की वैल्यू बहुत कम है, एनए की ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग वाले ज्यादा हैं, तो इस स्थिति में या जीरो है, दोनों बराबर हैं तो जीरो हो जाएगा। तो उस स्थिति में मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर H2 यानी कि आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? आपके पास अगर हम इसमें देखें तो टोटल एक ही दो होते हैं आपके। अगर H2 की बात करें तो वो किस में जाएगा? सिग्मा 1s के अंदर ही जाएगा, एंटी में कोई भी नहीं जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो दो में से जीरो गया, दो ही रहेगा और डिवाइड करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब H2 के बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इनके बीच में एक जो है पेयर शेयर हुआ है। तो ये हम देखते हैं। अगर हम He2 की बात करें तो हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आपका 2-2 हो गया, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। तो एक सिग्मा एस में चला जाएगा, सिग्मा एंटी में दो चले जाएंगे, सॉरी दो जाएंगे, सिग्मा 1s में दो जाएंगे, सिग्मा एंटी 1s में भी दो जाएंगे। तो टोटल 4 गए, तो दो में से दो गया, जीरो, तो जीरो हो गया। अब जब जीरो हो गया तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ये बॉन्ड ऑर्डर है ये कैलकुलेट किया जा सकता है किसके माध्यम से? MOT के माध्यम से। जब हम MOT के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसका? जो किसी मॉलिक्यूल का, और उसी के बेसिस पर हम बता पाएंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बेसिकली हम बताते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है, डायटोमिक, आपका पैरामैग्नेटिक है, किस प्रकार का है ना, उसके चुंबकत्व गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली उस दो चार एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग करेंगे। दूसरा इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है एक रह गया है, और वंडरवाल फोर्सेज रह गए। तो ये 2-3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है, और उसके बाद तब हम प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए और फिर उसके बाद खुद से पढ़ाई करते रहिए। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।